हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से क्लास 8 का आईआईटी फाउंडेशन पियर्सन सीरीज से लाइट को शुरू करा था और शुरू करा तो ये नहीं समझ आ रहा था कि कितने लेक्चर्स में ख़त्म होगा। तो हमने देखा कि 17 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो गए। अब हमारा 18वां लेक्चर 18th लेक्चर रिकॉर्ड होने जा रहा है। बहुत खुशी की बात यह है कि सबको सारे के सारे लेक्चर्स पसंद आए, जितने सारे बच्चे उसमें देखे। अब 18th लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ आई के बारे में। हम लोगों ने आंखों के बारे में पढ़ लिया है, आंख के बारे में, आई के बारे में पढ़ लिया। अब आई में कुछ लिमिटेशंस है, उसके बारे में डिस्कशन कर लिया है। अब आई में कुछ डिफेक्ट आता है, कैसे कैसे डिफेक्ट्स आते हैं, उसमें दो मेनली हम लोग पढ़ेंगे। एक का नाम है शॉर्ट साइटेडनेस और एक का नाम है लॉन्ग साइटेडनेस। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले शॉर्ट साइटेडनेस। तो पहला डिफेक्ट क्या है हमारा? फर्स्ट डिफेक्ट इज शॉर्ट साइटेडनेस। इसको हम लोग मायोपिया भी कहते हैं। आपको बस याद रखना है, शॉर्ट मतलब नज़दीक की चीज़ों को हम देख पाएंगे, पास की चीज़। हमने पढ़ा था कि हमारी आँख की लिमिटेशन है, एवरेज में देखा जाए तो 25 सेंटीमीटर से अगर नज़दीक कोई चीज़ रखी हुई है तो उसको हम ठीक से देख नहीं पाते हैं। और देख कहाँ पाते हैं? नॉर्मली इन्फिनिटी तक। तो हमारा जो रेंज है आँख का देखने का, ह्यूमन आई का, 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक। तो हमारा पास का तो ठीक रहता है, 25 सेंटीमीटर वाली जो बात है वो ठीक रहता है। बट जो हमारा फार डिस्टेंस है इन्फिनिटी, वो थोड़ी नज़दीक हो जाती है, फिनाइट हो जाती है। तो इसमें शॉर्ट साइटेडनेस में शॉर्ट से आपको पास याद रखना है, पास का दिखता है, नज़दीक का दिखता है, दूर का नहीं। दूर का मतलब यहाँ पे इन्फिनिटी की बात हो रही है, दूर का नहीं दिखता। अब दूर का नहीं दिखता तो उस आँख में कुछ ऐसी चीज़ लगानी पड़ेगी जिससे हमारी जो बीमारी है, वो जो डिफेक्ट है, उस डिफेक्ट को हम ठीक कर पाएँ। दैट इज, आँख को तो हम ठीक नहीं कर सकते, बट आँख में कौन सा चश्मा लगाएं, कौन सा लेंस लगाएं जिससे ये ठीक हो पाए, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया, इसमें आपको क्या याद रखना है? पास का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। पास का मतलब 25 सेंटीमीटर जो आपका है नियर डिस्टेंस, जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, वो आपका ठीक रहता है। बट जो इन्फिनाइट होता है आपका फार डिस्टेंस, उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। अगर आपको ये सारी बातें समझ नहीं आ रही हैं तो आप पीछे के लेक्चर्स को जाके देखें अच्छे से, आपको सारी बातें फिर समझ आ जाएंगी। तो इतना नोट डाउन कर लें। चलिए, हमारी आंखों के बारे में अगर आप जाने तो हमने आई में पढ़ाया था कि आपकी जो आंख है, आंख और जो क्या है बताइए? शॉर्ट साइटेडनेस पहले लिख देता हूं मैं, शॉर्ट साइटेडनेस या इसको क्या कहते हैं? मायोपिया। इसमें क्या होगा बताइए? पास का दिखेगा, किसका दिखेगा? पास का दिखेगा, और दूर का नहीं दिखेगा। बात समझ आ रही है? यहाँ पास का मतलब हो रहा है वही 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी की बात हो रही है। 25 सेंटीमीटर वाली बात अगर करें वो तो ठीक रहता है, बट इन्फिनाइट में जो चीज़ें हैं उसको हम देख नहीं पाते हैं। मतलब हम 100 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर तक दम तोड़ देते हैं, उसके बाद चीज़ें हमको ठीक से क्लियर देख नहीं पाते हम लोग। उसके लिए क्या करेंगे? होता क्या है, अगर आप फार्मूले की बात करें या हम इसकी बात करें, ये हमारा आँख का लेंस है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा रेटिना है, जहाँ पे आके इमेज बनता है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वी, इमेज डिस्टेंस। ये आपका रेटिना है और ये आपकी आँख का लेंस है जो एकोमोडेट कर सकती है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक्स है हमारा। ये आपको बात समझ आ रही होगी, ठीक है ना। अब क्या होगा, हमें फॉर्मूला पता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। v तो फिक्स्ड है, आंख के केस में v फिक्स्ड है। लेंस जो आपकी आंख में है और ये जो आपका स्क्रीन है, दोनों के बीच का, क्योंकि स्क्रीन और आंख के बीच का डिस्टेंस फिक्स है, दैट इज इमेज डिस्टेंस फिक्स्ड है। ये क्या है आपका? फिक्स्ड। और u को हमने क्या पुट किया? -x। तो क्या हो जाएगा? 1/v प्लस 1/x बराबर 1/f। और 1/f कितना होता है आप जानते हैं? यही पावर होता है आपका।
यही पावर है, तो इसको हम पावर लिख देते हैं। पावर बढ़ेगा तो फोकल लेंथ घटेगा, और ये फॉर्मूला हमारा है, याद होगा आपको, म्यू माइनस 1 2 डिवाइडेड बाई आर। आर क्या है आपका? रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका आर और इसका आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंस का, ठीक है। म्यू क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस पे अगर हम लोग गौर करेंगे तो क्या पाएंगे बताइए? इसमें हमने डिस्कशन कर चुका था कि फोकल लेंथ अगर बढ़ाना हो, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ाना पड़ेगा, तो पावर घटेगा। तो बात समझ आ रही है आपको? यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें तो क्या होगा बताइए? अगर हम क्या करते जाएं, पावर को घटाने का मतलब फोकल लेंथ को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। फोकल लेंथ बढ़ाने का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो जो सिलियरी मसल्स है वो छोड़ते जाएगा, वो रिलैक्स होते जाएगा, और ये इस तरह का थोड़ा सा क्या होते जाएगा? थिन टाइप का कुछ होते जाएगा। सिलियरी मसल्स क्या करता है? मैंने बताया था, इसको दबाता है। दबाएगा तो सिलियरी मसल्स को क्या होगा? कष्ट होगा, और छोड़ेगा तो क्या होगा? इसका रेडियस बढ़ते जाएगा, दैट इज फोकल लेंथ बढ़ते जाएगा, और पावर क्या होते जाएगा? घटते जाएगा। तो इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? v तो फिक्स्ड है, v फिक्स्ड है, कौन चेंज होगा? x, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर बढ़ाना है और म्यू भी फिक्स्ड है तो क्या होगा? दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि जिस मटेरियल का बना हुआ है आंख का जो लेंस है वो तो हम चेंज नहीं कर सकते, दैट इज म्यू भी फिक्स्ड है। तो क्या चेंज करें हम लोग? पावर को घटाना हो तो फोकल लेंथ बढ़ाना पड़ेगा। फोकल लेंथ बढ़ाना पड़ेगा मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ाना पड़ेगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसको बढ़ाना पड़ेगा। ये बढ़ाते जाएंगे तो हमारा जो सिलियरी मसल्स है वो इसको क्या करेगा? छोड़ते जाएगा, दैट इज रिलैक्स होने जाएगा। मतलब सिलियरी मसल्स क्या करेगा? रिलैक्स करेगा, और वो दबाने का मतलब क्या करेगा? उसको परेशानी होगी, उसको कष्ट होगा। तो ये बात समझ आ रही है? और ये अगर इन्फिनाइट में चले जाए, दैट इज एक्स का वैल्यू अगर इन्फिनाइट हो जाए तो रिलैक्स्ड स्टेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो रिलैक्स्ड स्टेट में, ये बात आपको समझ आ रही है? नोट डाउन करें, इसको मैं पहले और डिस्कशन कर चुका हूं, ठीक है? आप करें नोट डाउन। फिर मैं कह रहा हूँ शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया में पास का दिखता है, दूर का प्रॉब्लम होता है। हमने क्या बोला कि पावर अगर घटाना हो तो फोकल लेंथ बढ़ाना पड़ेगा, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ाना पड़ेगा, दैट इज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर क्या कर दें? इन्फिनाइट कर दें। क्या कर दें? इन्फिनाइट कर दें। ये बढ़ने का मतलब क्या हो रहा है? सिलियरी मसल्स में कष्ट की कमी हो रही है। ये मैंने पहले बता दिया था, पीछे के लेक्चर्स को देख लें। अगर एक्स क्या कर दें? इन्फिनाइट कर दें, ये तो क्या हो जाएगा? रिलैक्स्ड स्टेट। कौन सा स्टेट? रिलैक्स स्टेट में सिलियरी मसल्स क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। जब रिलैक्स करेगा तो आप अगर इस पे ध्यान दें तो होता क्या है हमारा, ये कुछ ऐसा होता है कि हमारी यहाँ का लेंस है और इस तरह से, ठीक है ना, यहाँ पे हमारा रेटिना है। तो ये क्या होगा बताइए? ये इसका क्या मतलब है? दो पैरेलल इंसिडेंट रेज का ये मतलब है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी में, और इन्फिनिटी की चीजों को देखना है तो रिलैक्स स्टेट में होता क्या है? ये कन्वर्ज करा के लाइट को जो कन्वर्ज कराती है वो कन्वर्ज करना कहाँ चाहिए था? रेटिना में, लेकिन हमारी जो आंख है वो उतना एकोमोडेट नहीं कर पाती। दैट इज आंख का जो लेंस है, सिलियरी मसल्स उस लेंस को उतना एडजस्ट नहीं करा पाती जिससे इन्फिनाइट में रखे ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना में बन पाए। वो कहाँ बन जाता है? कुछ पहले ही बन जाता है। अब इसको यहाँ नहीं बनाना, हमको कहाँ बनाना है? क्योंकि यहाँ तो आपका रेटिना है नहीं, रेटिना को हम आगे शिफ्ट भी नहीं करा सकते। हमारा वी फिक्स्ड है, ये वी क्या है? हमारा फिक्स्ड है। ये वी फिक्स्ड होगा तो अब करना क्या पड़ेगा कि जो इमेज बनेगा उस इमेज को आगे शिफ्ट कराना है। तो इसके लिए हमको कैसा लेंस लगाना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग मैथमेटिकली चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। एक बात और आप जान लें, ये जो लेंस है इस तरह का एक ऐसा लेंस होगा, ठीक है ना, ये डायग्राम में ऐसा बनाया जाता है, और एक होगा आपका ऐसा, याद रहे ये कन्वर्जिंग लेंस है, लेंस के लिए इस्तेमाल होता है, और ये डाइवर्जिंग लेंस के लिए। यहाँ पे डाइवर्जिंग का मतलब क्या हो गया बताइए? हवा के रिस्पेक्ट में जो ग्लास का ये बना हुआ है ये क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे हम लोग कॉनकेव लेंस, और ये कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना? इसको नोट डाउन करें। डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग ये डिपेंड करता है किस पर? सराउंडिंग मीडियम पर। ये बात समझ आएगी। आप इतना समझ जाए कि ये कन्वर्जिंग लेंस है, लाइट को क्या कराएगा? कन्वर्ज कराएगा। डाइवर्जिंग लेंस ये क्या कराएगा? लाइट को डाइवर्ज कराएगा।
तो ये कन्वर्ज करा के, ये जो हमारी आंख का लेंस है ये यहाँ पे कन्वर्ज करा के कहाँ उसको इमेज को बनाना चाहिए था, रेटिना में। रेटिना में न बन के कहाँ बन रहा है, वो थोड़ा पहले बन रहा है। ये कौन सा स्टेट है, रिलैक्स्ड स्टेट। रिलैक्स्ड स्टेट का मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे, हम कहाँ देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इन्फिनिटी में। तो इन्फिनिटी में रखी चीज़ों को देखें जब, तो हमारी आंख क्या करती है, रिलैक्स करती है। आंख मतलब सिलियरी मसल्स छोड़ देता है। बट छोड़ने के बाद होता क्या है कि हमारी जो फोकल लेंथ है उसको बढ़ाना है। उसको बढ़ाते बढ़ाते कितना बढ़ा पाएगा वो, इससे ज़्यादा और नहीं बढ़ा पाएगा। और थोड़ा बढ़ा पाता तो इमेज कहाँ बनता, रेटिना में बनता। बट ये रेटिना में नहीं बन पाया। उस रेटिना में बनाने के लिए, इमेज को कहाँ, रेटिना में बनाने के लिए हमको करेक्ट कराना पड़ेगा, कुछ लेंस और एक लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा आंखों में। एक आंख में तो एक लेंस है ही जो काम में आ तो रहा है लेकिन पूरी तरह काम में नहीं आ रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी में। मतलब हमारी आंख क्या करना चाहती है, रिलैक्स करना चाहती है। बट रिलैक्स स्टेट में इन्फिनिटी को जब हम देखते हैं, इमेज कहाँ बनना चाहिए था, रेटिना में। लेकिन रेटिना से थोड़ा आगे बन जाता है। तो उसको थोड़ा पीछे करने के लिए, करेक्ट कराने के लिए हमें कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा। उस उपाय के बारे में डिस्कशन करेंगे। इतना करें नोट डाउन। तो रिलैक्स्ड स्टेट में क्या हो जाता है, ये एक प्रॉब्लम है हमारा। तो हम करेंगे क्या, एक क्वेश्चन से इसको समझेंगे। मानते हैं क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, शॉर्ट साइटेडनेस। माना कि हमारी जो आंख है, वैसे 25 सेंटीमीटर उसका क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और ये इसका स्क्रीन है। और माना कि विजिबल है यहाँ तक, उसके बाद विजिबल नहीं है। कितना सेंटीमीटर तक, 100 सेंटीमीटर तक। वैसे इसका नियर डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होता है। मैंने क्या माना कि जो आंख है हमारी, उस आंख में डिफेक्ट आ चुका है। डिफेक्ट क्या है कि 100 सेंटीमीटर तक की चीज़ों को हम देख पाते हैं, उसके बाद वाली चीज़ों को हम देख नहीं पाते। तो 100 सेंटीमीटर में अगर देख पाए, उसके बाद वाली चीज़ मान लो इन्फिनिटी में है, तो इन्फिनिटी वाले जो ऑब्जेक्ट हैं, मतलब बहुत दूर को हम इन्फिनिटी मानते हैं इसके रिस्पेक्ट में, तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसको हम देख नहीं पाएंगे। तो हमारी आंख को कहाँ नज़र आती है, हमारी आंख को जो ऑब्जेक्ट नज़र आएगी वो कहाँ तक नज़र आ सकती है, 100 सेंटीमीटर तक। तो हम इस 100 सेंटीमीटर में आके अगर इमेज बना दें, मतलब ऐसा लेंस का इस्तेमाल करें जिस लेंस का इमेज कहाँ पे आके बने, 100 सेंटीमीटर दूरी में आके बने, तो उसको हम समझ पाएंगे और उसको देख पाएंगे। तो एक ऐसा लेंस लगाएंगे जहाँ पे इमेज का डिस्टेंस कितना हो यहाँ से, क्योंकि हमारी आंखों से सटा हुआ रहेगा। कौन, जो हम लेंस लगाएंगे, जो ऑप्टिकल, जो हम चश्मा लगाएंगे, उस चश्मे का जो लेंस होगा वो आंखों से सटा हुआ होगा। मान लेते हैं यहीं तक है, यहीं पे है। तो यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी जहाँ पे इमेज बनेगा, जो हम करेक्ट कराने के लिए लेंस लगाएंगे, उस लेंस के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। बट ऑब्जेक्ट कहाँ है, करेक्ट कराने के लिए, करेक्शन के लिए, करेक्शन के लिए जो लेंस लगाएंगे, उस लेंस की बात हो रही है। उस लेंस के लिए अगर बात करें, कराने के लिए जो लेंस है उसके रिस्पेक्ट में अगर बात करें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू क्या होगा, -100। ठीक, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है उसके लिए, इन्फिनिटी में, माइनस इन्फिनिटी में। 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होगा, 1/f। 1/v कितना है, -100, u कितना है, माइनस इन्फिनिटी, 1/f यहाँ से निकल के आएगा। तो क्या निकल के आएगा बताइए, 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, -1/100 प्लस 0 बराबर 1/f, दैट इज 1/f बराबर -1/100, दैट इज फोकल लेंथ निकल के आया -100 सेंटीमीटर। निगेटिव अगर है, निगेटिव अगर है, क्या, अगर निगेटिव आपका फोकल लेंथ है तो ये क्या इंडिकेट करता है, दिस इंडिकेट्स, ये इंडिकेट करता है, दिस इंडिकेट्स दैट द लेंस इज डाइवर्जिंग। कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग मतलब कॉन्केव लेंस की बात हो रही है, हम डाइवर्जिंग लिखें तो डाइवर्जिंग लेंस है। तो फोकल लेंथ कितना है आपका, -100 सेंटीमीटर, या हम बोल सकते हैं -1 मीटर। तो पावर कितना आया बताइए, 1/फोकल लेंथ, 1/-1 दैट इज -1
डायोप्टर। तो आपको जो चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी, उस चश्मे में जो लेंस लगेगा, उस लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो कितना होगा, 1 मीटर का, और पावर कितना होगा, 1 डायोप्टर का। बट किस नेचर का होगा, डाइवर्जिंग नेचर का। कैसा नेचर का बताइए, डाइवर्जिंग नेचर। तो यहाँ पे करेक्ट कराने के लिए जो लेंस लगाना पड़ेगा वो कैसा लेंस होगा, डाइवर्जिंग नेचर का। ठीक है, तो आप इसको अपने से क्वेश्चन समझें कि मैंने क्या बताने की कोशिश करा। मैं फिर कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, शॉर्ट साइटेडनेस यानी मायोपिया, इसमें आपका जो नियर वाला डिस्टेंस है वो ठीक रहता है, फार का डिस्टेंस जो है वो ख़राब हो जाता है। माना कि हमने कि 100 सेंटीमीटर तक हम देख पाएंगे, तो हमको क्या देख पाएंगे, हम 100 सेंटीमीटर तक देख पाएंगे। उससे बाद वाली जो चीज़ है उसका इमेज हमको कहाँ बनाना है, 100 सेंटीमीटर में बनाना है। तो मैंने जो लेंस इस्तेमाल किया उसके रिस्पेक्ट में जो इमेज का डिस्टेंस है वो कितना, 100 सेंटीमीटर हो गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया। उसका जो फोकल लेंथ निकल के आया, किसका, जो लेंस हम करेक्शन के लिए लगाएंगे वो किस नेचर का आया, वो निगेटिव साइन इंडिकेट करा कि डाइवर्जिंग नेचर का होगा, दैट इज कॉन्केव लेंस होगा हवा के रिस्पेक्ट में। आई थिंक आपको बात समझ आ रही होगी, इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया। करें नोट डाउन। मिटा रहा हूं। क्या पढ़ेंगे, लॉन्ग साइटेडनेस नहीं, फार साइटेडनेस। क्या पढ़ेंगे, फार साइटेडनेस। नेक्स्ट लिखें, फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया। फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया, इसमें क्या होगा बताइए। फार से क्या समझना है आपको, दूर का दिखेगा, दूर का दिखेगा, दूर का दिखता है, मतलब आपका फार डिस्टेंस सही रहता है, नियर डिस्टेंस खराब हो जाता है, दैट इज नजदीक का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता। ठीक है, अब क्या होगा, पास का नहीं दिखता है, तो पास का जो 25 सेंटीमीटर था हमारा, उसमें गड़बड़ी आ जाएगी। इसमें गड़बड़ी आ जाएगी, तो पास का आपका कितना था, 25 सेंटीमीटर था, वो मान लेते हैं कि कितना हो गया, वो मान लेते हैं कि 50 सेंटीमीटर हो गया। या आपका मेनली कितना होता है, ये 25 सेंटीमीटर। लेकिन ये 25 सेंटीमीटर जो विजिबल है हमारा, जो हमारा क्या है, विजिबल है, वो कहाँ से है शुरू बताइए, 50 सेंटीमीटर होना कितना से चाहिए, 25 सेंटीमीटर वाली चीजें दिखनी चाहिए। अब 25 सेंटीमीटर से नजदीक तो किसी को भी नहीं दिखता, वो तो नॉर्मल आई का ही लिमिटेशन है कि हम 25 सेंटीमीटर से नजदीक किसी चीज को करेंगे तो ब्लर हो जाएगा, इमेज नहीं बन पाएगा, तो इमेज रेटिना पे नहीं बन पाएगा। तो उसके लिए हमने देखा नॉर्मल आई नहीं है, अब डिफेक्ट आ गया। क्या डिफेक्ट आया कि 27, 28, 29 सेंटीमीटर में भी हम नहीं देख पाते, 50 सेंटीमीटर दूर रखी चीजों को देख पाते हैं और उसके बाद वाली चीजों को देख पाते हैं। उसमें क्या था, 100 सेंटीमीटर के बाद वाला 25 से लेकर 100 तक देख पाते थे, 100 के बाद वाला नहीं देख पाते, और यहाँ पे क्या 50 से पहले वाला नहीं देख पाते। ठीक है, तो क्या होगा, 50 सेंटीमीटर तक हमारा विजिबल है। क्या है बताइए, विजिबल है। ठीक है, अब जो हम करेक्ट कराने के लिए, करेक्शन के लिए, किसके लिए, करेक्शन के लिए जो लेंस होगा उसके रिस्पेक्ट में हमारा इमेज कहाँ बनना है, 25 सेंटीमीटर दूर बनना है। यहाँ पे जो भी बनेगा, यहाँ पे जैसा भी लेंस होगा जो लगाएंगे, इसके रिस्पेक्ट में कितना, v का वैल्यू -25 सेंटीमीटर। u कितना बताइए, u हो गया आपका, सॉरी वो इन्फिनिटी में था। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहाँ पे, 25 सेंटीमीटर में, उसका इमेज कहाँ पे बनाना है मुझे, जहां पे विजिबल है। तो u कितना है हमारा बताइए, u हो गया -25 सेंटीमीटर। इमेज कहाँ बनाना है, यहाँ पे बनाना है जहाँ पे विजिबल है, -50 सेंटीमीटर। तो इससे फोकल लेंथ निकालना, 1/v - 1/u बराबर 1/f। 1/v दर 1/-50 -1/u -25 बराबर 1/f। अब क्या हो जाएगा, इसको अगर हम देखें, इसको सॉल्व करें अगर, तो 1/50 + 1/25 बराबर 1/f। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 25 और 50 का एलसीएम 50 - 1 + 2 बराबर 1/f।
तो क्या हो जाएगा, 2 में 1 गया 1/50 बराबर 1/f, दैट इज फोकल लेंथ निकल के आया +50 सेंटीमीटर। तो प्लस क्या इंडिकेट किया, प्लस पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स दैट कैसा लेंस बताइए, कन्वर्जिंग लेंस। कैसा लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। हवा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये कॉन्वेक्स लेंस। अब इसका पावर जो निकल के आएगा वो क्या होगा, अगर हमारा फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है तो ये होगा 50/100 मीटर, दैट इज 0.2 मीटर। इसका पावर कितना आएगा, 1/0.2 मीटर, कितना हो जाएगा 10/2, 5 डायोप्टर, दैट इज पॉजिटिव इसका पावर होगा, पॉजिटिव फोकल लेंथ होगा। दैट इज लेंस कैसा नेचर का होगा, कन्वर्जिंग नेचर का। फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, फार सा बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, समझे ना, आप भी करेंगे तो आपको भी प्रॉब्लम होगा। फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, दूर का ठीक रहता है, पास का खराब हो जाता है। दैट इज 25 सेंटीमीटर जो है आपका, वो 25 सेंटीमीटर में जो विजिबल था वो 50 सेंटीमीटर विजिबल में, मतलब वो 50 सेंटीमीटर में पहुंच जाता है। तो 50 सेंटीमीटर में हमको इमेज बनाना पड़ेगा। अगर 25 सेंटीमीटर में चीज़ें रखी हुई हैं, अगर उसको देख नहीं पा रहे हैं, उसको देखने के लिए हमको 50 सेंटीमीटर में जाके उसका इमेज बनाना पड़ेगा। ऐसा लेंस लगाएंगे, तो ऐसा लेंस लगाया, एक ऐसा लेंस हुआ, बताइए ये वो कन्वर्जिंग नेचर का। तो हमने देखा कि इसको प्रोसेस करके देखा, मैथमेटिकली निकला फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव। तो मैथमेटिकली हमने ये प्रूफ कर दिया कि हमको जो चाहिए वो कैसा चाहिए, कन्वर्जिंग नेचर का। कैसा चाहिए, जिससे होकर इमेज कहाँ बने, यहाँ पे जो इमेज बनता है वो कहाँ बन जाता है वो भी आप जान लें, ये इमेज आगे जाके बन जाता है, बना हुआ नहीं है। जैसे यहाँ पे कन्वर्जिंग नेचर की जरूरत पड़ी, वहां पे क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस में देखिएगा पहले बन जाता है, ऐसे समझ जाए, ये आपका है ना, शॉर्ट साइटेडनेस में क्या बन जाता है, ये पहले ही बन जाता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, दूर में बन जाता है, मतलब इस पार आके बनता है। बात समझ आ रही है। फिर मैं कह रहा हूँ फार साइटेडनेस में जो इमेज बनता है रेटिना के बाहर जाके बनता है, तो उसको कन्वर्ट करा के अंदर करने की जरूरत पड़ती है। और शॉर्ट साइटेडनेस में पहले बन जाता है तो डाइवर्ट करा के आगे जाने की इसको जरूरत पड़ती है। आप लेक्चर को ठीक से दोबारा देखें, अगर समझ नहीं आया है तो आप रिपीट करके देखेंगे तो शायद मुझे लगता है कि अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आपको लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोकेशन हमने चेंज किया, लोकेशन चेंज करने की वजह से लाइट सिस्टम में प्रॉब्लम था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जिसकी वजह से बहुत देर में ये वीडियो आया। ये लास्ट लेक्चर था हमारा किसका, लाइट का, IIT फाउंडेशन पियर्सन सीरीज क्लास 8 के लिए। अब इसके बाद कोई लेक्चर रिकॉर्ड नहीं होगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, उस पर आपको ज़रूर उसका सोल्यूशन या रिप्लाई मिलेगा। और भी कुछ बीमारियां हैं जिसको हम एस्टिग्मेटिज्म या प्रेस बायोपिया वगैरह वगैरह कहते हैं, तो देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट किसी और चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे। आप भी कमेंट सेक्शन में लिखें कौन सा चैप्टर पे बात किया जाए IIT फाउंडेशन पियर्सन सीरीज से क्लास 8 का। आपके सजेशन का मुझे इंतज़ार रहेगा, और आपको पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो करना है करें, बट अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए। अल्लाह हाफिज़।